एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अकाने को, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है अपने डेट को लेके नात्सुरू के संग, और वो काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसे कल डेट पे जाना होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो नात्सुरू को एक वाटर पार्क के अंदर लेके आई होती है और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि आज मैं नात्सुरू के संग अकेली हूँ। अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट और मिकोटो भी पहुंच गए होते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि अकाने तुमने हमें इसके बारे में बताया नहीं। तो अकाने बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि तुम लोग भी यहाँ पे आ गए और अब हमें और ज्यादा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं मिकोटो ने जबरदस्ती करके साकुरा को अपने साथ लेके आया होता है और उसे देख के अकाने और नात्सुरू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। नात्सुरू कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और अकाने बोलती है कि आज मेरी नात्सुरू के साथ ये डेट गई। साकुरा तभी सबसे बोलती है कि आखिर यहाँ पे गर्ल नात्सुरू का है और तुम लोगों ने कहा था कि वो भी यहाँ पे आएगी, और आखिर यहाँ पे नात्सुरू यानी कि मेरा राइवल क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना। नेक्स्ट सीन में जब सभी लड़कियों ने स्विम सूट पहन रखा होता है तो नात्सुरू उन लोगों को काफी ज्यादा ध्यान से घूर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सबको नहीं साकुरा को ही घूर घूर के देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग वाटर पार्क के अंदर काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। अकाने और मिकोटो एक राइड पे जाते हैं और नात्सुरू तो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया इन लोगों के चक्कर में। अभी लड़कियां नात्सुरू के पास आ जाती हैं और उसी से वो चिपक के बैठने लग जाती हैं। साकुरा बोलती है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तुम में से कोई भी नात्सुरू को पसंद कर लो, जिसके बाद मेरा रास्ता खाली हो जाएगा और गर्ल नात्सुरू सिर्फ मेरे को ही मिलेगी। अभी वहाँ से 3 लड़कियां गुजरती हैं और उसे साकुरा काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती हैं और उसे ऐसा करते हुए प्रेसिडेंट और नात्सुरू भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ने नात्सुरू को उसकी गर्ल फॉर्म के अंदर जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म किया होता है और वो उसे बाहर लेके आती है। उस समय साकुरा और अकाने उसे काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। साकुरा तभी भाग के नात्सुरू के पास जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। नात्सुरू बोलता है कि आखिर बॉय नात्सुरू कहाँ गया है। तो साकुरा बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो कहाँ पे जाए, वैसे भी मेरे को उससे घिन आती है। ये बात सुन के हम देखते हैं नात्सुरू का तो दिल ही टूट जाता है और वो साकुरा को रोक रहा होता है, पर साकुरा नहीं रुकती। वो बोलती है कि मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, और वो जब भी मेरे पास आता है मेरा मन तो करता है कि उसे मार डालूं मैं। और ये बात सुन के हम देखते हैं नात्सुरू का दिल तो चकनाचूर ही हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर वो जमीन पे लेट के रो रहा होता है और वो बोलता है कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया। साकुरा नात्सुरू को स्विम करना सिखा रही होती है और वो मौके का फायदा उठा रही होती है और अकाने उसे देख के जल रही होती है। तभी प्रेसिडेंट नात्सुरू को खींच के वहाँ से ले जाती है और वो बोलती है कि इसे हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आनी चाहिए। नात्सुरू बोलता है कि देखो साकुरा ने तो पहले मेरा दिल तोड़ दिया और अब प्रेसिडेंट मेरे को बेमतलब के काम दे रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ व्हाइट कैंपर्स को, जो कि मौका पाते ही नात्सुरू के ऊपर अटैक कर देते हैं। नात्सुरू उन लोगों से बचने के लिए काउंटर अटैक करता है। वो बच तो जाता है पर वो लोग ज्यादा होते हैं, इसीलिए नात्सुरू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और फिर वो लोग बोलते हैं कि अब हम तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देंगे। फिर नात्सुरू को याद आता है कि ये तीनों तो वही लड़कियां हैं जिन्हें साकुरा काफी ज्यादा ध्यान से देख रही थी। फिर हम देखते हैं वो लोग बोल रहे होती हैं कि आज हम तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। अभी वहाँ पे अकाने पहुंच जाती है नात्सुरू को बचाने के लिए और वो बोलती है कि तुम बेमतलब की परेशानी में फंसना बंद करो। नात्सुरू बोलता है कि इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ये तीनों अचानक से आ गए, और वो तीनों बोल रही होती है कि तुम हम पे ध्यान दे सकते हो, हम तुमसे यहाँ पे लड़ने आए हैं। वो दोनों उन्हीं लोगों के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तुम अभी चुप रहो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है और वो उन लोगों को पीछे से घेर लेती है। वो बोलती है कि चलो अब बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें। नात्सुरू बोलता है कि रुक जाओ, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना। अकाने नात्सुरू को डांट रही होती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे पुतले की तरह खड़े मत रहो, तुम कुछ हमारी मदद करो। फिर हम देखते हैं नात्सुरू मदद कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी सारी ताकत खत्म हो गई इन लोगों से लड़ने में। प्रेसिडेंट उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, पर जैसे उन लोगों को मौका मिलता है तो वो लोग उनकी आंखों में धूल झोंक के वहां से भाग जाती हैं। नात्सुरू बोलता है कि आज का मेरा ये दिन कितना ज्यादा बेकार गया और ना जाने वो कैंपर्स कहाँ से आ गए थे। और हम देखते हैं अकाने अकेले रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरी ये डेट नात्सुरू के साथ कितनी बेकार गई और उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। जब वो लोग साथ बैठे होते हैं तब हम देखते हैं प्रेसिडेंट नात्सुरू को किस करा हुआ ग्लास देती है अपना, और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और साकुरा तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है उसे ऐसे देख के। प्रेसिडेंट बताती है कि ये तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने जब किस किया था तो उसे कितना ज्यादा मजा आया था, और तुम लोगों को पता नहीं है किसी को किस करने की फीलिंग क्या होती है। हम देखते हैं मिकोटो नात्सुरू को मार रही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि आखिर तुमने क्या क्या किया है नात्सुरू इसके साथ। और फिर प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम लोगों को ऐसा समझ नहीं आएगा, मुझे तुम्हें डेमो दिखाना ही होगा। प्रेसिडेंट सभी लोगों के सामने ही नात्सुरू को पकड़ के किस कर लेती है और सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बोलते हैं कि ये इतनी ज्यादा बोल्ड है, आखिर हमारे सामने ऐसा कैसे कर सकती है। साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि तुम ऐसे ही करो, मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर हम देखते हैं साकुरा को जिसकी आंखें चेंज हो जाती है। वो बोलती है कि यही मेरे पास मौका है। फिर हम देखते हैं नात्सुरू को जो कि बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे संग बार बार जबरदस्ती करती है। साकुरा ने जैसे नात्सुरू को हिप्नोटाइज कर लिया होता है और वो उन लोगों के सामने से ही नात्सुरू को लेकर चली जाती है। वो नात्सुरू को एक जगह पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हें जो चीज चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा और उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। नात्सुरू हिप्नोटाइज
सरप्राइज रहता है, इसीलिए वो साकुरा की बात मान के उसी के साथ चलने लग जाता है।